हे फ्रेंड्स, एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिस्ट्री में हम इससे पहले दक्षिण के सभी वंशों को खत्म कर चुके हैं। हमें अगला जो वंश पढ़ना था वो पढ़ना था मध्य प्रदेश का चंदेल वंश। देखिए, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर दो वंशों का उदय हमने देखा था। एक था चंदेल वंश और दूसरा था कलचुरी वंश। तो हम पढ़ने वाले हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश जो है, इन्होंने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश के खजुराहो को बनाया, जो जिला छतरपुर में आता है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का आप समझ सकते हैं। यहाँ इस टाइप का मध्य प्रदेश है ना। तो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला, मतलब जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे चंदेल वंश ने शासन किया। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो चंदेल वंश ने बुंदेलखंड में शासन किया और इसी क्षेत्र को ही जेजाक भुक्ति भी कहा जाता है। बात करते हैं इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी खजुराहो थी, जो कि जिसका पुराना नाम है खजूर वाहक। खजुराहो को ही पहले खजूर वाहक भी कहा जाता था। इस वंश में बहुत सारे अलग अलग राजा है, जिसमें सबसे पहले चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक के द्वारा की गई। तो चंदेल वंश की स्थापना किसके द्वारा, तो नन्नुक के द्वारा चंदेल वंश की स्थापना की गई। उसके बाद नन्नुक का पुत्र आता है जिसका नाम होता है वाकपति, और वाकपति के बाद उसका बेटा आता है जिसका नाम होता है जेजाक। जेजाक का पूरा नाम जय शक्ति था और जेजाक के नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम जेजाक भुक्ति रखा गया। मतलब जेजाक अर्थात उस जगह का जो राजा था उसका नाम जेजाक भुक्ति, बुंदेलखंड का नाम उस जगह के राजा के नाम के अनुसार रखा गया। जब हम चंदेल वंश की बात करते हैं तो चंदेल वंश ने खजुराहो में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, जो कि छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। खजुराहो किस जिले के अंतर्गत आता है, तो छतरपुर के अंतर्गत आता है। कुल मिला के 85 मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था, जिसमें से महत्वपूर्ण तौर से कौन कौन से मंदिर बनते हैं। देखिए, जेजाक भुक्ति के बाद में जो अगला शासक आता है जिसका नाम होता है यशोवर्मन। यशोवर्मन के द्वारा भगवान विष्णु का मंदिर बनाया गया, जिसे कहा जाता है चतुर्भुज मंदिर। तो भगवान विष्णु का चतुर्भुज मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया, तो यशोवर्मन के द्वारा भगवान विष्णु का चतुर्भुज मंदिर बनाया गया। धंगदेव की बात करें तो राजा धंगदेव जो है वह इस वंश का बहुत ज्यादा प्रतापी शासक रहा। साथ ही साथ में यही वह शासक है जिसने गंगा यमुना के संगम मतलब प्रयाग पर अपना देह का त्याग किया। जैसे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म में संलेखना विधि के द्वारा शरीर का त्याग किया जाता था, वैसे ही चंदेल वंश के इस शासक ने धंगदेव ने गंगा और यमुना के संगम, जो कि प्रयागराज में होता है, वहां पर जाकर अपनी देह का त्याग किया। इसके शासनकाल में इसने पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। मतलब पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो धंगदेव के द्वारा कराया गया। बात करते हैं गंडदेव की, तो गंडदेव ने पार्वती मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया गंडदेव ने। विद्याधर की बात करें तो विद्याधर ने खजुराहो के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर जिसका नाम है कंदरिया महादेव मंदिर, इसका निर्माण विद्याधर के द्वारा कराया गया। एक बार फिर से देखते हैं किस शासक ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया। तो नन्नुक ने स्थापना की इस वंश की। वाकपति ने कुछ ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं किया। जेजाक के नाम पर ही इस वंश को, इस जगह को जेजाक भुक्ति कहा जाता है। किसको, बुंदेलखंड को, जेजाक के नाम पर। और जेजाक का पूरा नाम क्या था, तो इसका पूरा नाम जो था वो था जय शक्ति। जय शक्ति। बात करें यशोवर्मन की, तो यशोवर्मन भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तो भगवान विष्णु का भक्त होने के कारण इसने चतुर्भुज मंदिर और साथ ही साथ में भगवान लक्ष्मण मंदिर भी बनवाया। धंगदेव की बात करते, धंगदेव सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ इस वंश का। इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक धंगदेव हुआ। इसने दो मंदिरों का निर्माण कराया। एक तो हो गया पार्श्वनाथ मंदिर और दूसरा मंदिर होगा विश्वनाथ मंदिर। कुल 85 मंदिर इन शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, जिसमें से वर्तमान में केवल 22 मंदिर बचे हुए हैं। गंडदेव की बात की जाए तो गंडदेव ने चित्रगुप्त मंदिर बनवाया, चित्रगुप्त मंदिर, और एक बनवाया पार्वती मंदिर। ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है कि चित्रगुप्त मंदिर में आराधना किसकी होती है, तो चित्रगुप्त मंदिर में आराधना भगवान सूर्य की होती है।
भगवान सूर्य की जो मूर्ति है वो चित्रगुप्त मंदिर में रखी हुई है और इनकी आराधना होती है चित्रगुप्त मंदिर में। विद्याधर की बात की जाए तो विद्याधर ने इस वंश का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मंदिर जो कि वर्तमान में बहुत बड़ा है वो है कंदरिया महादेव मंदिर। तो कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनाया? तो इसने बनवाया कंदरिया महादेव मंदिर। अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग मंदिर बनाए गए। परमार्दी देव जो कि इस वंश का अंतिम शासक रहा है, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन रहा? तो परमार्दी देव। परमार्दी देव इस वंश का अंतिम शासक रहा। इसकी लड़ाई किससे हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान, जो हमने चौहान वंश के शासक हैं, पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ भी लड़ाई की, उनके साथ परमार्दी देव की लड़ाई हुई थी। और परमार्दी देव जो हैं, इनके ही शासनकाल में इनके ही दो सेनापति थे जिनका नाम था आला और उदल। आला उदल की कहानियां बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो आला उदल इन्हीं की तरफ से पृथ्वीराज चौहान से लड़े थे। तो अब इसके बाद मतलब चंदेल वंश, क्योंकि परमार्दी देव इस वंश के अंतिम शासक रहे और इनकी हत्या करके नया वंश जो कि जिसने इस क्षेत्र को अपने इसमें मिला लिया वो रहा चौहान वंश। चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान के साथ परमार्दी देव की लड़ाई हुई थी। इस वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव। इस वंश की स्थापना किसने की? तो नन्नुक के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। इस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति क्यों कहा जाता है? चंदेल वंश के शासक जेजाक या जयशक्ति के कारण इसे जेजाक भुक्ति भी कहा जाता है। यशोवर्मन की बात करते हैं। यशोवर्मन ने भगवान विष्णु का चतुर्भुज मंदिर बनवाया। कंदरिया महादेव मंदिर जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो किसने बनाया? तो सबसे नीचे जो शासक है जिसका नाम है विद्याधर, उसने कंदरिया महादेव मंदिर बनाया। खजुराहो में कुल 85 मंदिर बनाए गए थे जिसमें से वर्तमान में 22 मंदिर बचे हुए थे। ये मंदिर जो है ये अलग शैली में बने थे। इनका निर्माण कुछ इस प्रकार से हुआ है, इस प्रकार से, इस टाइप के ये मंदिर बने हुए हैं। कंदरिया महादेव मंदिर इस खजुराहो का सबसे ज्यादा प्रमुख मंदिर है। साथ ही साथ में खजुराहो को ही मूर्तिकला का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, तो खजुराहो को ही मूर्तिकला का तीर्थ भी कहा जाता है। देखिए, अब हमारा खजुराहो का जो मध्य प्रदेश का चंदेल वंश था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश। मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की जब बात की जाती है तो कलचुरी की जो शाखाएं थी मध्य प्रदेश के त्रिपुरी या फिर जबलपुर में स्थित थी। जब हम कलचुरी वंश की बात करते हैं तो कलचुरी वंश मध्य प्रदेश के त्रिपुरी वाले क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में था? तो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी वाले क्षेत्र में था और त्रिपुरी का मतलब अभी का जबलपुर है। तो कलचुरी वंश मध्य प्रदेश के त्रिपुरी वाले क्षेत्र में था, मतलब अभी वर्तमान में जबलपुर। बात करते हैं इस वंश की स्थापना किसके द्वारा? तो इस वंश की स्थापना कोक्कल फर्स्ट के द्वारा की गई थी। कोक्कल के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। इस वंश में दो शासकों के नाम याद रखने, एक होते हैं युवराज प्रथम और दूसरे होते हैं राजा कर्ण। राजा कर्ण बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध शासक थे। साथ ही साथ में इन्हें हिंद का नेपोलियन कहा जाता था। हिंद का नेपोलियन। जैसे कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, वैसे ही हिंद का नेपोलियन राजा कर्ण को कहा जाता था। युवराज प्रथम की बात की जाए तो युवराज प्रथम के ही राज दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था राजशेखर के द्वारा दो मुख्य रूप से पुस्तकें लिखी गई है। एक पुस्तक इन्होंने लिखी है जिसका नाम है काव्य मीमांसा और दूसरी जो पुस्तक इन्होंने लिखी है उसका नाम है विदशाल भंजिका। तो विदशाल भंजिका में राजशेखर ने अपनी पुस्तक विदशाल भंजिका में युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा है। क्या कहा है? उज्जैनी भुजंग। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हमें तीन चीजें याद रखनी है। कलचुरी वंश की स्थापना कोक्कल के द्वारा की गई थी। इस वंश में दो महत्वपूर्ण शासक हैं, एक होते हैं युवराज फर्स्ट और दूसरे होते हैं राजा कर्ण। राजा कर्ण को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। वहीं युवराज फर्स्ट जो हैं इनके ही राजकवि रहे हैं जिनका नाम था राजशेखर,
और राजशेखर ने 2 किताबें लिखी, एक का नाम है विदशाल भंजिका और दूसरी का नाम है काव्य मीमांसा। विदशाल भंजिका में राजशेखर ने युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा है, मतलब उज्जैन पे बैठने वाला सर्प, मतलब इतना ही प्रसिद्ध शासक माना गया इसे, इतना ज्यादा प्रसिद्ध शासक। तो इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक एक हो गए कोक्कल और एक हो गए राजा कर्ण, जिन्हें हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए अब स्थिति क्या है भारत की। अब भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि हमारा मध्य प्रदेश कवर कर लिया हमने, दक्षिण भारत पूरा हमने कवर कर लिया, गुजरात के दोनों शासक को हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर उड़ीसा में एक नया वंश हमें दिखाई देता है जिसका नाम है गंग वंश। इसी समय में जब भारत में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में चंदेल वंश और साथ ही साथ में ये त्रिपुरी के कलचुरी वंश चल रहा था, उस समय में बंगाल के तरफ में हमें एक वंश दिखाई देता है जो है गंग वंश, और गंग वंश के द्वारा ही कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया और इनके द्वारा ही और भी नीचे जो भी मंदिर हैं उन सभी मंदिर जैसे कि रथ मंदिर जो है वो भी गंग वंश के शासकों के द्वारा ही बनाया गया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बंगाल का गंग वंश। इसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं अब मुगल काल आता जाएगा और धीरे धीरे अब भारत में विदेशी आक्रमण प्रारंभ होंगे जो कि अरब साइड से हुए थे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।